अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेंबर्स? होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी डेली एनालिसिस वीडियो को और चेक करते हैं आज हमारे पास कौन कौन से मेन फंडामेंटल इवेंट्स हैं। और साथ हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट एंट्रीज फाइंड करते हैं। ये मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया है। आज के जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं हम उसके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास दो मेन इवेंट्स हैं। एक हमारे पास फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल की स्पीच है 5:30 बजे। ये स्पीच कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ब्लैकआउट पीरियड चल रहा है, तो ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं आएगी इसकी वजह से। फिर भी ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखती है। अगर कोई मेंबर ये स्पीच को सुनना चाहे तो याहू फाइनेंस या ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ये यूट्यूब चैनल है, इन पर ये लाइव स्पीच होगी। सोमवार सेकंड नंबर पर हमारे पास 7 बजे है जी रिचमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा। ये मीडियम इम्पैक्ट रिलीज है, इसका भी मार्केट के ऊपर ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास मेन फंडामेंटल इवेंट्स हैं आज के। अब हम ऐसा करते हैं कि न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। मेरे पास एफएक्स स्ट्रीट की वेबसाइट ओपन होगी। एफएक्स स्ट्रीट में ये न्यूज़ के सेक्टर के अंदर ये मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल ओपन कर लिया, हम इसे एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड प्राइस रिमेन्स बिलो 3400, पोटेंशियल अपसाइड ऑन ट्रेड रिलेटेड एंजाइटी। सोने की कीमत 3400 से नीचे है। जो सोने की कीमत में पंप आया है, जो कल के दिन में सोने की कीमत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पंप आया है, उसकी वजह ये है कि ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वो बढ़ रही है, तजारती कशीदगी बढ़ रही है। इसकी वजह से सेफ हेवन जो एसेट है उनकी डिमांड बढ़ रही है। इसकी वजह से ये गोल्ड के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला कल। गोल्ड प्राइस में अट्रैक्ट सम बायर्स एम्ड प्रेसिडेंट ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज। सोने की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है, सोने में मजीद खरीदारी हो सकती है। जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज हैं, तजारती कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए अभी मजीद बाइंग आ सकती है गोल्ड में। ट्रेडर्स रिमेन्ड फोकस ऑन दिस वीक ट्रेड नेगोशिएशन बिटवीन यूएस एंड द ईयू। जो ट्रेडर्स का प्राइमरी फोकस होगा वो यूएस और यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील है उसके ऊपर होगा कि वो ट्रेड डील होती है या नहीं होती, और वो ट्रेड डील किस तरह की होती है, इस पर हमारा मेजर फोकस होगा। इस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेस्टन वांट दैट द फेड इंडिपेंडेंस इन मॉनेटरी पॉलिसी इज एट रिस्क ड्यू टू इट्स मैंडेट करीब। जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है बेस्टन, उन्होंने वार्न किया कि जो फेडरल रिजर्व की जो इंडिपेंडेंस है वो खतरे में है, जिसकी वजह ये जो मैंडेट करीब है। ये थी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज से हम एनालाइज कर चुके हैं। ये ओवरऑल न्यूज हमें गोल्ड के हवाले से अभी बाइंग बता रही है। ये पॉजिटिव साइन है कि तिजारती कशीदगी बढ़ रही है, जिससे सेफ हेवन की डिमांड बढ़ेगी। और सेकंड नंबर पर जो फेड की इंडिपेंडेंस है वो खतरे में है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल को फायर कर दिया जाए। अगर वो इसे फायर करते हैं तो मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है, वो क्रैश करेगी। और जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर हमें एक पंप देखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग पंप। अब हम ऐसे करते हैं, चार्ट पर जाते हैं और गोल्ड के पेयर डीएक्सवाई के पेयर को एनालाइज करते हैं। ये मेरे पास डीएक्सवाई का पेयर ओपन हो चुका है। कल की जो कैंडल है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बेरिश कैंडल क्लोज हो सकती है, कल कैंडल एक बेरिश कैंडल क्लोज हो सकती है। या मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाएगी और इस हाई को टारगेट कर सकती है, या यहीं से मार्केट सेल साइड आ जाएगी, क्योंकि डी1 की एक सप्लाई एरिया के ऊपर मार्केट थी। अभी डी1 के मुताबिक तो हमने नेक्स्ट डीएक्सवाई में सेलिंग ही देखती है। डी1 हमें अभी स्टिल सेलिंग बता रहा है। उसके बाद एच4 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। एच4 के टाइम फ्रेम में मार्केट एक सप्लाई एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गिर रही थी। उसके बाद मार्केट ने ये चैनल का ब्रेकआउट किया और मार्केट डाउन साइड आ रही है। और ये मैंने आपको ये एरिया बताया था लिक्विडिटी लो वाला, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट है, इसे मार्केट लाजमी टारगेट करेगी। अगर मार्केट इसे स्वीप कर देती है तो यहाँ से हमें बाइंग रिट्रेसमेंट दिखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट इसे नीचे की जाने ब्रेक कर देती है, कैंडल क्लोजिंग नीचे दे देती है, तो फिर हम डीएक्सवाई को मजीद सेल साइड देखेंगे नीचे तक। तो अभी तक तो मार्केट ने इस एच4 के टाइम फ्रेम में स्वीप किया है, लेकिन ये कोई प्रॉपर स्वीप नहीं हुआ। स्वीप के बाद प्रॉपर हमें कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिली कि जो हमें इंडिकेट करे कि मार्केट बाय साइड जा सकती है। कोई इतनी हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं हुई स्वीप में। यहाँ पे एच1 के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो मार्केट के अंदर बिल्कुल लो वॉल्यूम है। आफ्टर स्वीप स्वीप के बाद मार्केट के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा वॉल्यूम है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट डाउन साइड आ सकती है। TXY को अभी हमने स्टिल डाउन साइड देखना है, सेल साइड देखना है। ये ऊपर जोन मैंने आपको बताया था, वहां से मार्केट गिरी है। कल हमारे पास ये जोन है, ये कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन तो नहीं है, बट यहाँ से मार्केट अपनी डाउन साइड रिट्रेसमेंट ले सकती है। डाउन साइड जो मोमेंटम है अपना वो कंटिन्यू कर सकती है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ एक ऑर्डर ब्लॉक है। इन दोनों जोन से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। अभी हमें डीएक्सवाई को स्टिल डाउन साइड ही देखना है। डीएक्सवाई में स्टिल बेरिश पॉसिबिलिटी है। ये थे हमारे डीएक्सवाई के एनालिसिस। अब हम ऐसे कहते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ जाते हैं और गोल्ड के पेयर को एनालाइज करते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। गोल्ड के पेयर को हम एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास लिक्विडिटी हाई बढ़ा है। यहाँ पे मार्केट इस हाई को टारगेट कर सकती है। इस हाई तक मार्केट लाजमी जाएगी, मार्केट इस हाई को टारगेट कर सकती है। और बिल्कुल उसी तरह मार्केट ने इस हाई को टारगेट कर लिया है और मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है तो फिर हम गोल्ड को लॉन्ग टर्म बाय में देखेंगे। अगर मार्केट इसे स्वीप करती है तो फिर हम एक M30 की स्ट्रक्चरशिप कंफर्मेशन देकर इसके अंदर सेलिंग की पॉसिबिलिटी फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको कुछ जोन्स बताए थे।
इनको मार्केट ने पिक ही नहीं किया और मार्केट बाय साइड चली गई। ये जोन्स अभी भी स्टिल हमारे पास वैलिड है। ये वाला जो जोन है ऊपर वाला, ये हमारे पास अभी स्टिल वैलिड है। अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो यहाँ से हमें बाइंग पॉसिबिलिटी मिलेगी। और हमने गोल्ड को ओवरऑल बाई दे डी वन के टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं। सबसे पहले डी वन के टाइम फ्रेम में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर मार्केट ने अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक कर दिया और प्रीवियस जो हाई था उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दी है, जो कि हमें इंडिकेट करिए कि गोल्ड अब नेक्स्ट बाय साइड ही है। गोल्ड अब नेक्स्ट बाय साइड जाएगा। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में H4 के टाइम फ्रेम में आए तो H4 का टाइम फ्रेम भी हमें अभी बाय का ही इंडिकेट कर रहा है। ये एक पूरा यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लो डिमांड लेवल आप इसे कह सकते हैं। ये H4 का एक कंप्लीट जोन है। यहाँ से आपको बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ से मार्केट बाय जाएगी और ये एक ऐसा जोन है जहाँ से आप आंखें बंद करके गोल्ड को बाय कर, एक स्ट्रॉन्ग जोन है। इसको अगर हम मजीद डिफाइन करें तो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा जोन निकल जाता है। जोन के टाइम फ्रेम में एक ये जोन बनता है और उसके बाद ये ऊपर की जाने पर हमारे पास एक ये जोन बनता है, ये कंप्लीट जोन। ऊपर की जाने पर हमारे पास ये कंप्लीट जोन बन जाता है H1 का। हम डिफाइन कर ले तो हमारे पास ये जोन बनता है। ये जोन बनता है यहाँ से मार्केट अपना बाइक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। और सेकंड नंबर पर ये एक जबरदस्त बाइंग जोन है, यहाँ से मार्केट अपना बाइक का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। ये जबरदस्त जोन इसलिए है क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल भी है। प्रीवियस जहाँ पे एक D1 की रेजिस्टेंस लेवल थी, अब मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। अब ये एक सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगा। और यहाँ पर H4 का और H1 का ये डिमांड लेवल भी है। अगर मजीद नीचे चेक करें तो ये हमारे पास लो पड़ा है। अगर मार्केट इस लो को स्वीप करती है तो लो को स्वीप पर भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जबरदस्त। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है तो 50 से नीचे नीचे ये सारा बाइंग एरिया पड़ा है। अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो आप यहाँ से बाय करेंगे। ये आपके पास लॉन्ग टर्म बाइंग जोन मैंने आपको बता दी है, यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और आज ट्रेड के लिए कुछ स्कैल्पिंग जोन वगैरह ही फाइंड करते हैं। M15 के टाइम फ्रेम में ये हमारे पास एक ओला ब्लॉक था जिसे मार्केट ने तकरीबन मेडिकेट कर लिया, लेकिन इसका ये लो है ना अभी तक स्टिल प्रोटेक्टेड है। M5 के अंदर एक प्रॉपर लो है। ये अगर मार्केट इस लो को स्वीप करती है और M15 के अंदर एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज करती है अपसाइड, तो आप यहाँ से भी बाई का रिस्क ले सकते हैं। यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारे पास लो था लिक्विडिटी लेवल जिसे मार्केट ने अभी टेकन आउट कर लिया। अभी मार्केट यहाँ तक आ सकती है, सबसे यहाँ तक आएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देती है तो यहाँ से आप रिस्क ले सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड का स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा रिस्क लेने वाली है लेकिन पॉसिबिलिटी है। बाकी ये जोन आपको मैंने H1 का बताया, फिर उसके बाद ये नीचे जोन बताया 50 से नीचे नीचे गोल्ड का बाइंग एरिया है। वहां से अगर आप बाइंग करेंगे तो आप होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये गोल्ड के एनालिसिस हम ऐसा कहते हैं कि यूरो यूएसडी पेयर की तरफ जाते हैं और इसे एनालाइज करते हैं। ये यूरो यूएसडी के अंदर मैंने कल आपको एक लेवल बताया था कि ये हमारे पास एक डिमांड एरिया है। यूरो यूएसडी को आपने इस लिक्विडिटी पॉइंट तक बाय देखना है और ये हमारे पास एरिया। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ जाती है तो हम यूरो यूएसडी को इस लेवल से बाय करेंगे। लेकिन मार्केट डाउन साइड नहीं आई, मार्केट वहीं से ऊपर उठ गई और मार्केट ने अभी जो अपनी लिक्विडिटी हाई है ना उसे टच नहीं किया। तो अभी भी हमारे पास यूरो यूएसडी के अंदर बाइंग पॉसिबिलिटी है। बाइंग पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट ऊपर आती है इस हाई को ब्रेक कर देती है तो फिर हम यूरो यूएसडी को बाय में देखें। हमारा जो बाय का टारगेट रहेगा वो ये हाई भी हो सकता है। हमारा बाय का टारगेट मार्केट इस लिक्विडिटी जो हाई है इसे ब्रेक कर देती है। तो बाद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। M30 के टाइम फ्रेम में M30 के टाइम फ्रेम में ये कंप्लीट एक पूरा ब्लॉक एरिया है। ये वाला ये डिमांड एरिया है। ये डिमांड एरिया जहाँ से मार्केट अपना बाइक मोमेंटम कंटिन्यू करती है। उसके बाद मार्केट नीचे आती है तो नीचे यहाँ से भी मार्केट अपनी बाइंग ना कंटिन्यू कर सकती है। दो लेवल है जहाँ से मार्केट अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकती है और लिक्विडिटी हाई को टारगेट कर सकती है। यहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ये वाली ऊपर वाली रिस्क रहेगी और नीचे वाली ये बेस्ट है। यहाँ से बेस्ट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप इस हाई को टारगेट कर सकेंगे 1.17207 का। ये थे हमारे यूरो यूएसडी के एनालिसिस। अभी स्टिल आपने गोल्ड को बाय साइड देखना है। जब तक ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज वगैरह चलती रहेंगी तो गोल्ड बाय साइड जाता रहेगा। सेफ हेवन की डिमांड बढ़ेगी तो गोल्ड के अंदर हमें बाइंग का मोमेंटम नजर आएगा। गोल्ड को ओवरऑल आपने बाय देखना है। यूरो यूएसडी के अंदर भी बाइंग पॉसिबिलिटी नजर आ रही है और उसके बाद जो DXY है DXY के अंदर सेलिंग पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। होप सो आप सब लोगों को ये डेली एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।